नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद पूरा परिवार कानूनी घेरे में है। इस मामले का सीधा असर बिहार की राजनीति पर भी दिख रहा है। वहीं तेजस्वी यादव को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है, जिससे आरजेडी की अंदरूनी कलह उजागर हो गई। इसी बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जहां मामला आम जनता से जुड़ा है, वहां भी विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। 9 मार्च से शुरू होगा लगातार मुकदमा। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी पर बड़ा दबाव, कोर्ट की सुनवाई से बिहार की राजनीति गरमाई। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही भड़के तेज प्रताप यादव, बयान से खुली परिवार की अंदरूनी कलह। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, आरजेडी ने केंद्र पर साधा निशाना। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में अब लालू परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। 29 जनवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई इस केस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इस सुनवाई में लालू यादव की बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव खुद कोर्ट पहुंची और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करते। दोनों ने कहा कि वो इस मुकदमे का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। इससे साफ है कि मामला अब लंबा चलने वाला है और कोर्ट में पूरी प्रक्रिया के साथ इसकी सुनवाई होगी और अब जब तक मामला चलेगा तब तक लालू परिवार पर गाज गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। लालू और राबड़ी ने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से राहत मांगी थी, जबकि तेजस्वी यादव ने खराब सेहत का कारण बताया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी। ऐसे में जहां बेटियां कोर्ट में मौजूद रही, वहीं परिवार के बाकी बड़े चेहरे ऑनलाइन पेश हुए। लेकिन कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत पेशी से फिलहाल राहत तो जरूर दे दी, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं है। कोर्ट ने लालू परिवार के सभी सदस्यों को आदेश दिया है कि वो फरवरी महीने के दौरान यानी 1 से 15 फरवरी के बीच किसी भी दिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा। ये पेशी इसलिए जरूरी होगी ताकि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से जो आरोप तय किए जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी वो पेशी के लिए आएंगे उससे 1 दिन पहले अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी। इसका मतलब साफ है कि अब मामला अगली कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ चुका है और परिवार को किसी ना किसी दिन खुद कोर्ट के सामने आना ही होगा। सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि 9 मार्च से जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में नियमित मुकदमा शुरू हो जाएगा, यानी कि लगातार मुकदमा चलेगा। यानी अब ये केस सिर्फ शुरुआती सुनवाई तक सीमित नहीं रहेगा, गवाहों, सबूतों और दलीलों के साथ आगे बढ़ेगा और जल्द ही इस केस में आरोप तय भी हो सकते हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब लालू परिवार पर एक बड़ी गाज गिर चुकी है, जिसकी चपेट में पूरा परिवार आता नजर आ रहा है। एक साथ इतने सारे परिवार के सदस्यों का इस केस में आरोपी होना राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, बिहार की राजनीति में भी इसका असर साफ दिख रहा है। लालू यादव का परिवार लंबे समय से राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है, लेकिन इस केस ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। अब जनता के सवाल, सत्ता पक्ष के आरोप और अदालत की कार्रवाई, तीनों का सामना उन्हें एक साथ करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लालू परिवार की चुनौतियां और बढ़ सकती है। ये मामला न सिर्फ कानूनी लड़ाई है बल्कि उनकी राजनीतिक साख के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है और आगे चलकर जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो पूरा लालू परिवार इसमें और भी ज्यादा फंसता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं अगली खबर की। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में एक बार फिर राजनीति का तापमान बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जैसे कि हमने आपको पहली खबर में बताया कि क्या कुछ हुआ है इस बार कोर्ट के फैसले में, कोर्ट की सुनवाई में। आगे आपको बताते हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जब लालू परिवार की भूमिका इस पर सुनवाई शुरू हुई तो इसका असर अदालत तक सीमित नहीं रहा। बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई।
कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार करने से पहले यह टिप्पणी की थी कि इस पूरे मामले में लालू परिवार की भूमिका किसी सिंडिकेट की तरह दिखती है। ये बात अपने आप में गंभीर है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, पूरे परिवार की भूमिका की जांच हो रही है। जैसे ही दिल्ली में सुनवाई शुरू हुई, जैसे ही बिहार में राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई और सबकी नजरें इस केस के अगले मोड़ पर टिक गई हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, सभी के जहन में एक सवाल गूंज रहा है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा और जाना पहचाना नाम लालू प्रसाद यादव का है, लेकिन असल फोकस अब तेजस्वी यादव पर आ गया है। तेजस्वी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी हुआ और यहीं से उनकी मुश्किलें और ज्यादा चर्चा में आ गई है। इसकी वजह साफ है, तेजस्वी अब सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी माना जा चुका है। महागठबंधन में भी वो सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुद को पेश किया था और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में जब अब उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनका सीधा असर तेजस्वी की छवि पर जरूर पड़ेगा। इस केस से जुड़े हुए अगर उन पर सवाल उठते रहेंगे, मुकदमे में और ज्यादा उन पर सुनवाई होगी, तो तेजस्वी की साख पर यह बड़ा असर डालने वाला है। अब स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव के कंधों पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। जब कोई नेता पार्टी की बागडोर संभालता है तो जनता उससे सिर्फ वादे नहीं, साफ सुथरी छवि, जवाबदेही की उम्मीद करती है। और इस केस की सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जनता के सवाल और भी तेज होंगे। लोग जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में तेजस्वी की क्या भूमिका रही, उन्हें क्या जानकारी थी और वो इससे खुद को कैसे अलग साबित करते हैं। राजनीति में धारणा बहुत मायने रखती है और कई बार आरोप ही किसी नेता के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, भले ही अंतिम फैसला अदालत का होगा। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि इस मामले में सबसे ज्यादा मुश्किलें तेजस्वी यादव के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि वो युवा चेहरा है, उन्हें आगे राजनीति में जाना है, उन्हें आगे परिवार संभालना है, पार्टी संभालनी है। लेकिन फिर भी ये आरोप उनकी छवि को और खराब कर रहे हैं। सिर्फ एक नेता नहीं है, पूरी राजनीतिक विरासत का चेहरा है। अगर इस केस की वजह से उनकी छवि पर असर पड़ता रहा तो उसका असर राजद, महागठबंधन और परिवार सब पर पड़ सकता है। जनता सवाल पूछेगी, विपक्ष हमलावर होगा और हर कदम पर तेजस्वी को सफाई देनी ही पड़ेगी। आने वाले समय में यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस कानूनी और राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करते हैं और क्या वो जनता के भरोसे को बनाए रख पाते हैं या नहीं। हालांकि ये फैसला उन पर बहुत बड़ी गाज गिराने वाला है, इतना तो तय है। बात करते हैं अगली खबर की। तेजप्रताप यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं और इस बार निशाने पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही परिवार और पार्टी की अंदरूनी राजनीति खुलकर और भी ज्यादा सामने आने लगी। पहले ही दरार पड़ी हुई है। तेजप्रताप यादव ने बिना नाम लिए लेकिन साफ इशारों में कहा कि जो लगातार चुनाव हारता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने इसे सदियों पुरानी परंपरा तक बता दिया है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर तेजस्वी पर तंज माना जा रहा है, क्योंकि हाल के चुनावों में हार जीत को लेकर तेजस्वी पर सवाल उठते रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं। असल में तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में सौंपी गई और यहीं से तेजप्रताप का गुस्सा और ज्यादा उभर कर सामने आ गया है। तेजप्रताप पहले भी कई बार ये जताते रहे हैं कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तेजस्वी को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाया गया तो तेजप्रताप को यह फैसला शायद बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनका बयान इस बात का संकेत देता है कि वो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि वो पार्टी और परिवार से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तंज तेजस्वी पर कसा है। इस फैसले से वो थोड़े नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तेजप्रताप का गुस्सा इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि वो खुद भी लालू यादव का सियासी वारिस मानते रहे हैं खुद को, लेकिन पार्टी में धीरे धीरे सभी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी के हाथों में जाती दिख रही है, तो उनका गुस्सा इस तरीके से फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासकर उनका साफ कहना है, जो हारता है उसे ही ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती है। इसका मतलब है कि पार्टी की रणनीति, फैसले और भविष्य की दिशा तेजस्वी यादव के हाथों में जरूर है, लेकिन तेजप्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य को भी ये रास नहीं आ रहा है। तेजस्वी को जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजप्रताप का असंतोष खुलकर सामने आ गया है, जिसने ये दिखा दिया कि दोनों भाइयों के बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनका ये तंज सिर्फ एक बयान नहीं, पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को बड़ी तरीके से उजागर करता है।
आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस भाई भाई की लड़ाई में आखिर आरजेडी की दिशा क्या होगी और तेजप्रताप यादव की दिशा क्या होगी। क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या और भी ज्यादा मतभेद गहरे होंगे। फिलहाल इतना तय है कि तेजस्वी की बढ़ती ताकत के साथ तेजप्रताप का गुस्सा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी बवाल के बीच 29 जनवरी को राहत वाली खबर आई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी 2012 में नोटिफाई किए गए यूजीसी रेगुलेशन को लागू रखने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बीच अब आरजेडी की ओर से रिएक्शन सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है, यूजीसी एक्ट के मामले पर रोक लगाई गई है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। यानी कि इस मामले में भी वो केंद्र सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, लेकिन विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो प्रावधान लाए गए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन फिर भी विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिशों से पीछे नहीं हट रहा है। जहां मामला आम जनता से जुड़ा है, वहां भी विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय आरजेडी और लालू परिवार चारों तरफ से दबाव में नजर आ रहा है। एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत की सख्ती बढ़ रही है, पूरा परिवार कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके भाई तेजप्रताप यादव के बीच खींचतान खुलकर बढ़ती जा रही है। ऊपर से यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो बवाल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रोक और उस पर सियासी बयानबाजी ने माहौल को और गर्म कर दिया है, क्योंकि विपक्ष इसे भी अपनी राजनीति का एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस तरीके की कोशिशें उनकी कामयाब नहीं होने वाली है और उन पर भारी पड़ सकती है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।